Welcome back, children. In this video, we are going to learn an important lesson from your English Balbharti textbook, and the topic is गाड़गे महाराज. So children, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है गाड़गे महाराज का लुक, वो कैसे दिखते थे. उसके बाद हमने देखा है गाड़गे महाराज किसी भी एक जगह पर नहीं रहते थे. वो एक विलेज से दूसरे विलेज में रोम्ड करते थे और अपने मैसेज पहुंचाते थे. उनका कीर्तन सुनने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते थे, हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते थे. उनका कीर्तन सिर्फ सिंपल लेक्चर नहीं होता था, उसमें वो कुछ क्वेश्चंस पूछा करते थे जिसकी वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मैनी गॉड्स आर देयर, यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न फॉर हिज फेवर. गाड़गे बाबा कुछ इस तरह के सवाल पूछते थे अपने कीर्तन के दौरान. नाउ लेट्स कंटिन्यू. डू यू थिंक किलिंग एंड ईटिंग वन ऑफ द गॉड्स क्रिएचर्स विल प्लीज हिम, विल ही ब्लेस यू फॉर दैट. अब गाड़गे बाबा ने क्या सवाल पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि गॉड के बनाए हुए किसी एक क्रिएचर को तुम उसे मार दोगे तो क्या वो खुश होंगे और तुम्हें इसके लिए आशीर्वाद देंगे. देन द ऑडियंस वुड रियलाइज हाउ रॉन्ग देयर थिंकिंग वॉज. दे वुड प्रॉमिस टू बी मोर थॉटफुल. जब गाड़गे बाबा ने इस तरह के सवाल किए तो ऑडियंस को, जितने भी लोग आए हुए थे कीर्तन को सुनने के लिए, उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि वो कितना गलत सोचते थे. और उसके बाद वो प्रॉमिस करते हैं कि वो इसके बारे में सोचेंगे. आफ्टर द कीर्तन पीपल फ्लॉक टू टच गाड़गे बाबा's फीट. अब जब कीर्तन ख़त्म हो गया तो सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई गाड़गे बाबा का पैर टच करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए. बट ही वुडेंट अलाउ एनी वन टू डू दैट. लेकिन गाड़गे बाबा ने किसी को भी अलाउ नहीं किया कि कोई उनका पैर छुए और आशीर्वाद ले. ही डिडेंट लाइक पीपल टचिंग हिज फीट. और उन्हें ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई आकर उनके पैर छुए और आशीर्वाद ले. उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी. एज सुन एज द कीर्तन वॉज ओवर ही स्पेड अवे, लीविंग द क्राउड्स फार बिहाइंड. अब जैसे ही कीर्तन ख़त्म हो गया जल्द ही स्पेड अवे. स्पेड मीन्स वेंट अवे स्पीडली और क्विकली. वो जल्द ही वहाँ से चले गए, उस भीड़ को पीछे छोड़कर वहाँ से चले गए. डेवलप गुड क्वालिटीज़, दैट्स ऑल. देर इज़ नो पॉइंट इन टचिंग माई फीट, ही सैड. और उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करो, इसके अलावा और कुछ नहीं. कोई पॉइंट नहीं है कि मेरे पैर टच करो, मेरा आशीर्वाद लो, ये कोई पॉइंट नहीं है. बाबा फॉलोड वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ. बाबा की लाइफ में एक रूल था, उनका एक नियम था और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस नियम को फॉलो करते थे, उस उसूल को फॉलो करते थे. वेर एवर ही वेंट, बी इट अ विलेज, टाउन और स्मॉल सेटलमेंट, ही आस्क फॉर स्टडी ब्रूम्स, स्पैड्स एंड पैन्स. बाबा का उनकी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही रूल था. जब भी वो किसी जगह पर जाते थे, कोई विलेज हो या कोई छोटा सा सेटलमेंट हो या टाउन हो, वो वहाँ पर जाके स्टडी ब्रूम्स, स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग और मजबूत, ब्रूम्स मीन्स झाड़ू, तो वो झाड़ू के बारे में पूछते थे और उनसे झाड़ू लेते थे. देन ही वुड स्वीप एंड क्लीन द होल एरिया. और उसके बाद वो जहाँ पर उतनी जगह को पूरा साफ़ करने लगते थे. स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, तो वो वहाँ पर उतनी जगह पे झाड़ू लगाने लगते थे. Soon other people joined him, but he did not wait for that to happen. और जल्द ही दूसरे लोग भी उन्हें ज्वाइन कर लेते थे. उन्हें देखकर दूसरे लोग भी वो एरिया साफ़ करने लगते थे, लेकिन वो कभी भी इस बात का इंतज़ार नहीं करते थे कि ऐसा हो. वो खुद ही वो एरिया, जितना भी जगह है, वो साफ़ करने लगते थे. He started sweeping and cleaning the place himself. वो कभी भी इस बात का इंतज़ार नहीं करते थे कि दूसरे लोग आएंगे और फिर वो लोग झाड़ू लगाएंगे. वो खुद ही स्टार्ट कर देते थे झाड़ू लगाना और वो प्लेस को साफ़ करना. एंड इफ़ एनी बाय स्टैंडर ट्राइड टू गो टू बाबा,
While he was busy in this work, that person would get a smack of the broom on the back. Bystander. Bystander means person standing near but not taking part in what is happening. जो इंसान सामने ही खड़ा हुआ है, पास में खड़ा हुआ है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है एरिया में उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. स्मैक मीन्स अ हिट गिवन एज अ पनिशमेंट. तो जब भी कोई बाय स्टैंडर जो वहीं पे खड़ा हुआ है और वो बाबा के पैर छूने की कोशिश करता है, उस वक्त जब बाबा काम कर रहे हैं तो बाबा उसे झाड़ू से उसकी पीठ पर एक स्मैक मतलब एक हिट करते हैं. You don't do any of this work yourself, and when somebody else tries to do it, you put yourself in the way. जिस वक्त बाबा काम कर रहे हैं उस वक्त अगर कोई बाबा के पैर छूने के लिए आता है तो बाबा क्या करते हैं, उसे पीठ पर झाड़ू से मारते हैं और उसे कहते हैं कि तुम लोग ऐसा काम खुद से तो नहीं करोगे, लेकिन जब कोई और करने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसके रास्ते में आते हो. मूव असाइड. See how nice and welcoming this village looks when it is clean. और उसे कहते हैं साइड में हटो और देखो कि ये विलेज अब कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितना वेलकमिंग लग रहा है जब ये क्लीन है, जब ये साफ़ सुथरा है. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू विजिट अ होली प्लेस इन महाराष्ट्र लाइक पंढरपुर और नासिक और देहू और अलंदी, you will see the work गाडगे बाबा did in these places. So children, जब आप लोग पंढरपुर, नासिक, देहू और आलंदी जैसी जगहों पर जाओगे तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो कि गाडगे बाबा ने कौन कौन से काम किए हैं इन जगहों पर, इन प्लेसेस पर. He himself work hard, ask for help and build free boarding places, घाट्स on the rivers एंड वाटर स्पाउट्स. गाडगे बाबा ने खुद मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की और हेल्प ली. बोर्डिंग प्लेसेस. बोर्डिंग प्लेसेस मीन्स प्लेसेस वेयर वन कैन स्लीप एंड ईट एट लो कॉस्ट. तो ऐसी जगह पर लोग रह सकते हैं, वहाँ पे आराम से सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं बहुत कम पैसों में. उन्होंने घाट्स बनवाए और वाटर स्पॉट्स बनवाए हैं. For the poor, helpless, disabled and the needy, he started places that offered food free of cost. तो गाडगे बाबा ने गरीबों के लिए, हेल्पलेस ज़रूरतमंद लोगों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए ऐसी कुछ जगह बनवाई है जो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना दे सकते हैं. He built schools, colleges and hostels for children. और उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस और बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनवाए हैं. ही सॉ गॉड इन द पुअर एंड मिसरेबल पीपल. गाडगे बाबा को ज़रूरतमंद लोगों में, गरीबों में उन्हें गॉड नज़र आता था. सर्विंग दीज पीपल वॉज हिज वे ऑफ सर्विंग गॉड. और उन्हें ऐसा लगता था कि इन लोगों की खिदमत करेंगे, इन लोगों के लिए कुछ काम आएंगे तो इसका मतलब वो गॉड की खिदमत कर रहे हैं. तो इसीलिए वो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करते थे, क्योंकि गाडगे बाबा को ऐसे लोगों में गॉड नज़र आते थे. पुअर, हेल्पलेस और डिसेबल्ड लोगों में गॉड नज़र आते थे. गॉड की खिदमत करने का क्या रास्ता अपनाया था उन्होंने, उनका क्या रास्ता था, ऐसे लोगों की मदद करना जिन्हें ज़रूरत है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो. Please subscribe the channel and press the bell icon.